आप सबका मेरे चैनल स्टडी बस पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड को आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसके प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर हैं लेंचो। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में एक ही इकलौता घर था और वो घर था लेंचो का। और उनका घर क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल के टॉप पर सिचुएटेड था। उस हाइट से एक इंसान या फिर कोई भी आदमी फील्ड देख सकता था, राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टे का, रिवर को देख सकता था और फ्लावर्स को देख सकता था जो राइप कॉर्न के ऊपर लगे हुए थे और जो हमेशा एक गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करते थे। जो एक चीज़ अर्थ को चाहिए थी वो थी एक डाउनपोर या शावर। डाउनपोर मतलब हेवी रेनफॉल, शावर मतलब लाइट रेनफॉल मतलब रेनफॉल, बारिश की ज़रूरत थी। सुबह से जो थे लेंचो अपने फील्ड्स को जो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, वो स्काई की तरफ देख रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे जो नॉर्थ ईस्ट में था। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। इसका मतलब अब बारिश जल्द ही होने वाली है। तो उस वक्त उनकी वाइफ जो है सपर तैयार करी थी, मतलब डिनर का खाना बना रही थी। तो उन्होंने कहा, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। जो उनके ओल्डर बॉयज़ थे मतलब अब उनके बेटे भी थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो उनके स्मॉलर वंस थे, छोटे बॉयज़ थे, छोटे बच्चे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे। तब तक उनकी वाइफ ने उन्हें डिनर खाने के लिए बुला लिया। जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ समय बाद बारिश होने वाली, वैसे ही होने लगा। बड़ी बड़ी बूंदें पानी की जो है, बारिश की बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट से आप देख सकते थे कि बड़े बड़े माउंटेन साइज्ड जो होते हैं, बड़े बड़े बादल जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा उस वक्त बहुत ही फ्रेश थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। जो आदमी है मतलब लेंचो की बात की जा रही है, वो बिना किसी रीज़न के बाहर गए ताकि वो रेन को अपनी बॉडी पर गिरते हुए फील कर सके और मज़ा ले सके। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेन ड्रॉप से अच्छी फसल होती है और अच्छी फसल से उन्हें पैसे मिलते हैं। जो बड़े रेन ड्रॉप्स हैं उन्होंने उन्हें कंपेयर करा 10 के कॉइन से, बाकी छोटे वालों को 5 के कॉइन से कंपेयर करा। उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था क्योंकि उनका जो फील्ड था वो पानी से कवर होता जा रहा था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो है तेज़ हवा चलने लगी, जिसके साथ लार्ज हेलस्टोन मतलब ओले कहते हैं जिन्हें हिंदी में, मतलब जब पानी जम जाता है, जब बारिश का पानी जम जाता है और वो सॉलिड हो जाता है, मतलब आइस जो है, स्नो कहना एक्यूरेट रहेगा, आसमान से गिरने लगा, बर्फ़ गिरने लगी और ये सिल्वर कॉइन्स को ज़रूर रिजेंबल कर रहे थे, मतलब वैसे ही लग रहे थे। तो जो उनके बॉयज़ हैं वो बाहर गए उन फ्रोज़न पर्ल्स को मतलब हेल स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो। लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ हेल स्टॉर्म, लेकिन वो जो है हेल स्टॉर्म जल्दी से पास नहीं हुआ। 1 घंटे तक ऐसे ही हिल जो है मतलब जो ओले हैं वो गिरते रहे, गार्डन में गिरे, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में गिरे, पूरी वैली में गिरते रहे। जिनका फील्ड था वो पूरा वाइट हो गया, जैसे कि नमक से कवर हो रखा हो, और पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, और जो उनके कॉर्न थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जो फ्लावर्स जो थे प्लांट से वो भी जा चुके थे। लेंचो जो थे अब बहुत सैड हो गए थे, बहुत ही दुखी हो गए थे। और जब स्टॉर्म पास हो गया, मतलब जब स्टॉर्म खत्म हो गया, तो वो अपने फील्ड के बीच में खड़े हो गए और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि प्लेग मतलब एक इन्फेक्टियस डिजीज़, एक डिजीज़ जो है लोकस्ट का, लोकस्ट मतलब इंसेक्ट्स जो ग्रुप में घूमते हैं, वो भी इस हेल स्टॉर्म से ज़्यादा ही छोड़ कर जाता। इस हेल की वजह से तो, इन ओलों की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और वो रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। उन्होंने लेंचो ने ऐसा भी कहा कि हमारा काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे। लेकिन जो उस घर में रहते थे मतलब लेंचो और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके दिल में अभी भी एक आशा की किरण थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। फिर लेंचो ने कहा, डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो। ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरीके से सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन कोई भी भूख के नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात भर लेंचो इसी एक आशा की किरण के बारे में सोचते रहे, भगवान से मदद। लेंचो को ऐसा बताया गया था कि भगवान की आंखें जो हैं
सब कुछ देखती हैं जो इंसान के अंदर चल भी रहा होता है, वो भी भगवान देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन थे वो काफ़ी, लेकिन उन्हें फिर भी लिखना आता था। संडे को जब उनका डे ब्रेक चला था, जब उनका ब्रेक में थे वो, तो उन्होंने लिखने की सोची एक लेटर, और वो खुद उसे टाउन देने जाएंगे और मेल में दे देंगे। और वो एक लेटर टू गॉड था। उन्होंने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे भगवान, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। मुझे एक 100 पेसोस चाहिए। पेसोस मतलब उनकी करेंसी है, ठीक है। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा जो है बो सकूं, और तब तक जिंदा रह सकूं या रह सकूं जब तक क्रॉप नहीं आ जाते। क्योंकि फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई हेल स्टॉर्म की। तब उन्होंने गॉड लिखा, टू गॉड लिखा एनवलप के ऊपर, और लेटर एनवलप के अंदर डाल दिया। वो फिर भी परेशान थे, लेकिन टाउन की तरफ गए। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने एक स्टैंप ली और उसे मेल स्टैंप ली, उस पर एनवलप पर चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय थे, मतलब जो पोस्टमैन थे और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करते थे, तो अपने बॉस के पास हंसते हंसते गए उस लेटर को दिखाने, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में पहले कभी भी ये एड्रेस के बारे में नहीं सुना था। जिनके पोस्टमैन थे वो एक फैट एमिएबल पर्सन थे। एमिएबल मतलब फ्रेंडली पर्सन थे वो काफ़ी। वो भी लेंचो का लेटर सुनकर हंसने लगे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो सीरियस हो गए और अपने डेस्क को टैप करने लगे। और उन्होंने कमेंट करा, बोला कि क्या विश्वास है भगवान के ऊपर। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये इंसान ऐसे ही कोई मुझ पर भी विश्वास करे। तो वो खुद को गॉड से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ताकि उनका विश्वास, लेंचो का विश्वास भगवान से ना हटे, तो पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आए। उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, अपने दोस्तों को भी एज अ चैरिटी वर्क डोनेट करने के लिए कहा कुछ पैसे, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से भी कुछ पार्ट डोनेट करने के लिए कहा। लेकिन फिर भी वो 100 पेसोस गैदर नहीं कर पाए। उन्होंने उन पैसों को एनवलप में डाला और एड्रेस लिख दिया लेंचो का, और उस पर सिग्नेचर कर दिए गॉड के। उसी संडे को लेंचो कुछ समय पहले आ गया लेटर पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं है। पोस्टमैन ने खुद उन्हें लेंचो को जाकर वो लेटर दिया। पोस्ट मास्टर भी उन्हें छुप छुप कर देख रहा था, काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था। लेकिन लेंचो के चेहरे पर बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास था। उन्होंने जब पैसे काउंट करे तो वो थोड़ा गुस्से में आ गए, और उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि भगवान पैसे कम दे ही नहीं सकते, वो गलती कर ही नहीं सकते। तो लेंचो ने विंडो के पास गए, मतलब काउंटर पर गए, और उन्होंने पेपर और इंक मांगा और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर एक और लेटर लिखने लगे। फिर उन्होंने जब वो लेटर लिखा तो एनवलप के अंदर डाला, स्टैम्प को लिख करा और उसे चिपका दिया एनवलप पर। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गया तो पोस्ट मास्टर गए उसे खोलने के लिए। उसमें लिखा था कि भगवान, जो आपने मुझे पैसा भेजा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझ तक पहुँचे हैं, बाकी पेसोस मुझ तक नहीं पहुँचे और मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उसे मुझे मेल से मत भेजना, उन पैसों को मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर हैं। तो यही था इस चैप्टर में, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।